आतंकियों की कायराना हरकत दिखाई दी। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ है। तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। बस चालक गोली लगने से नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस खाई में जा गिरी। 10 लोगों की मौत की खबर है और 33 लोग घायल हुए हैं। बस पर आतंकियों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी हमले की घटना पर दुख प्रकट किया है। और देखिएगा इस कायराना करतूत की दास्तां भी आपको बता दें। दरअसल जिन तीर्थ यात्रियों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं गोली लगने से, उनमें से ही जो तीर्थयात्री अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि अब एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर भी बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि लाल मफलर लगाए भी हमलावरों को देखा गया है। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। खाई में जा गिरी बस, क्योंकि बस पर 40 से 50 राउंड फायरिंग के हुए हैं। जरा सोचिएगा, ये बताया गया कि 53 सीटर बस थी जिस पर आतंकियों ने हमला किया। मां वैष्णो देवी के मंदिर इस बस को जाना था और इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं अधिकांश। दूसरी तस्वीर, जब चप्पे चप्पे की निगरानी अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आतंकियों को मार गिराने की कवायद अब तेज की गई है। जवानों ने मोर्चा संभाला है, विशेष बल भी तैनात किया गया है। अब सर्च ऑपरेशन किस तरह से घाटी में चल रहा है वो जरा देखिएगा। लेकिन अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है चारधाम यात्रा की भी, और इसके इतर वैष्णो देवी या फिर अन्य रास्तों पर पहुंचने के लिए तीर्थयात्री निकले हैं। और अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हैं। अब सैयद जी, जानकारी ये दीजिएगा अब कि कब ये पूरी घटना हुई, करीब कितने बजे हमला किया गया था, क्या हमलावरों की पहचान अब तक हो पाई है क्या? चलिए एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी और ब्यूरो चीफ के साथ, लेकिन तस्वीरें जरा देखिएगा। 10 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें महिलाओं की संख्या भी है। महिलाओं के साथ नौजवान युवकों की भी मौत हुई है। देखिएगा, बताया गया कि गोलीबारी के बाद 53 सीटर ये बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में जा गिरी। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ गए हैं। सैयद जी, जानकारी आपसे चाहेंगे, फिलहाल जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, किस तरह से मोर्चा वहां संभाला गया है और कब की ये पूरी घटना रही है? सैयद जी देखिए, ये कल शाम 6:15 की बात है कि जब शिवखोरी जहां पे टेंपल है और उसके बाद इन्हें कटरा ले जाया जा रहा था एक बस में, और जिसमें करीबन 33 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं और 9 के करीब जो है उन्हें बचाया नहीं जा सका। दरअसल शिवखोरी और कटरा के बीच में जा रही इस यात्रा बस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद जरूर थी, लेकिन इस तरह के हमले न जम्मू कश्मीर में 30 वर्षों में हुए, न कभी होने की उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि जो लोग बड़ी आस्था लेकर मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जाते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल कभी पेश नहीं आई है। लेकिन बताया जाता है कि मिलिटेंट जिनकी तादाद के बारे में सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी जांच कर रही है, सुरक्षा बलों की तरफ से 2 से 3 हो सकती थी जिन्होंने ड्राइवर को निशाना बनाया, और ये जो गाड़ी थी ये 100 से 150 फुट के करीब गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें से 33 मुसाफिर जो है मजीद जख्मी हुए और 9 मुसाफिर जो है या यात्री जो है जिन्हें बचाया नहीं जा सका। अब जम्मू कश्मीर में इसके बाद क्या स्थिति है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, रविंदर रैना समेत तमाम पार्टी लीडरों ने इस हमले की जबरदस्त निंदा की है। लेकिन हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और तेज कर दिया गया।
शिवखोरी से लेकर कटरा, कटरा से लेकर रियासी के आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों ने नाका चेकिंग तेज कर दी है। कल रात ही इस ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस खुद इसकी निगरानी कर रही है और सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस में जिसमें डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आईजीपी जम्मू जो है इसको आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा शिकार बहुत कम बार देखा गया होगा कि जब जम्मू कश्मीर में सिविलियंस पर या उन काफिलों पर जो यात्रा करने के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं उन पर हमला किया गया हो। अभी सुरक्षा व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जो डेड बॉडीज हैं उनको अपने अपने इलाके की ओर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद रवाना कर दिया जाएगा, जिनकी तादाद 9 के करीब है। तो 33 के करीब जो मुसाफिर है उन्हें कटरा के नजदीकी अस्पताल, जम्मू मेडिकल कॉलेज और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। उससे एक जो है स्टेबल है, कोई एक का इलाज मुआवजा चल रहा है। कुल मिलाकर इस ऐसे जब शपथ समारोह था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 30वीं सियासी इनिंग वज़ीर आज़म के तौर पर खेल रहे थे, तो इसी अवस्था में जम्मू कश्मीर में अब तक की हमला हुआ, जिसकी चारों तरफ से निंदा की जा रही है। शिखा जी, अब सैयद जी एक और जानकारी है। अब क्योंकि ये कायराना करतूत हुई है, ऐसे में निगरानी करने के लिए अब कौन कौन वहां पहुंचा है और करीब कितने आतंकी बताए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो इस हादसे में पीड़ित भी हुए, उनका कहना है कि नकाब पोश थे, लाल मफलर डाले हुए थे, काला कपड़ा भी लगाया हुआ था। करीब कितने आतंकी थे जिन्होंने घात लगाकर हमला बोला? देखिए, अभी इसका जो फॉरेंसिक लैब है और इसके बाद जो डिजिटल एविडेंसेस है और जो स्पॉट पे गोलियां वगैरह देखी गई हैं और इसमें से फॉरेंसिक लैब मेडिकल ओपिनियन हासिल करने के बाद एक तरफ है, दूसरा तरफ है कि सिक्योरिटी एंगल से कि ये 2 से 3 मिलिटेंट थे क्या, या उससे ज्यादा थे या उससे कम भी हो सकते हैं। और ये जो एम्बुश लगा था और ड्राइवर को सीधा निशाना बनाया था ताकि ये हादसा लगे और किसी को ये इतना ज्यादा चर्चा भी ना हो कि शायद ये आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन अभी जो ताजा आंकड़े उसमें स्केच वगैरह हासिल किए जा चुके हैं और उसके बाद जो मेडिकल ओपिनियन और फॉरेंसिक लैब का जो जांच है उसको कंपाइल किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि कितनी तादाद में मिलिटेंट थे और क्या सीसीटीवी फुटेज का कोई साधन इस इलाके में मौजूद है। उसको हासिल करने के बाद किस तरह के मफलर डाले हुए थे, किस तरह के कपड़े इन्होंने पहन रखे थे, ये एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जांच का हिस्सा है। लेकिन जो जराये बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि शिवखोरी और कटरा के आसपास में 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं जिन्होंने इस हमले को कायराना हरकत को अंजाम दिया हो। और उसके बाद जो सुरक्षा ऑपरेशन इस वक्त है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एसओजी कॉन्टिजेंट या विंग है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच का जो विंग है और इसके अलावा साइबर क्राइम का जो विंग है वो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशन चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर का लोकल राष्ट्रीय राजदूत का यूनिट है, सीआरपीएफ का जो लोकल यूनिट है और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग है जो इस पूरे इलाके में सीआरपीएफ के साथ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो हो सकता है कि इनकाउंटर में भी तब्दील हो सके, लेकिन आज सुबह डिप्लॉयमेंट को मजीद बढ़ा दिया गया और मंदिर के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था को और तेज कर दिया गया। अब एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या सभी मृतकों की शिनाख्त हो पाई है क्या? देखिए, इब्तदाई तौर पर चूंकि जिस तरह से कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना ऑफिशियल और डिटेल प्रेस रिलीज जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता की जा रही है क्योंकि सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे के बाद हो सकता है कि जिन लोगों को बचाया नहीं जा सका उनकी आइडेंटिफिकेशन में या उनके जो यात्रा के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा हो कि ये किस तारीख को आए थे, कितने आए थे और किस तारीख को वापस जाने लगे थे। इसमें कुछ देर बाद मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास में इनकी आइडेंटिफिकेशन पूरी हो जाएगी। एक और जानकारी दीजिएगा, चूंकि ऑपरेशन चलाया जा रहा है घाटी में आतंकियों को पकड़ने के लिए, तो ऐसे में क्या क्या वहां इंतजाम और किए गए हैं? क्या सुरक्षा बलों की संख्या को भी बढ़ाया गया है? देखिए शिखा, अमूमन जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं और आतंकी जो है इस तरह की कार्रवाई अंजाम करने के बाद देने के बाद भाग जाते हैं, एक ऑपरेशन उनके खिलाफ चेज करने का होता है, उनका ताकुब किया जाता है वो किस तरफ चले गए होंगे, क्या घने जंगलात का और बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर वो कहीं दूर तो नहीं निकलेगी, क्योंकि पहली गोली जब चली तो 6:15 बजे टाइम बताया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिशियल प्रेस रिलीज बताता है। एक तरफ उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ
कि कहीं आसपास में जो पहाड़ियां हैं, जो पत्थर हैं, कहीं उनमें छुपे तो नहीं होंगे, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो जराये बता रहे हैं कि उसमें ऑपरेशन के दौरान जो है निगरानी को और ज्यादा चौकसी के साथ बढ़ा दिया गया, और ये जो शिवखोरी और कटरा का आसपास का इलाका है, इसमें डोर टू डोर सर्च का भी प्रोग्राम है, जिसके बाद गालिबन दुश्मनों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने निर्दोष नहते, और जिस अंदाज से पिलग्रिमेज टूरिज्म की हम बात करते हैं या रिलीजन को बहुत ज्यादा एतमाद देने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस हरकत के बाद बहुत सारे मामला हैं जिनसे पर्दे सरकने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और तीर्थयात्रियों पर हुआ ये नृशंस हमला, जिसको लेकर हालांकि प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि गृह मंत्री ने कि नहीं बख्शा जाएगा जो भी इसमें शामिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका सैयद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिएगा ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। कल जो हमला हुआ है तीर्थयात्रियों पर, वो कायराना करतूत को जाहिर करता हुआ। खोड़ी से निकली ये बस कटरा के लिए जा रही थी, उसी दौरान घात लगाकर हमला बोला है।